नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा राजपूत। सीमा पार से जारी आतंकवाद का सेना पूरे शौर्य, वीरता और बहादुरी के साथ जवाब दे रही है। आतंकियों की नापाक हरकत का सेना पूरे पराक्रम के साथ सामना कर रही है। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में पाकिस्तान से आए आतंकियों के हमले के बाद सेना ने तुरंत सर्जिकल स्ट्राइक कर बदला लिया। आतंकवादियों ने जब पुलवामा में कायराना करतूत की तो वायुसेना ने बालाकोट एयर स्ट्राइक कर दुनिया को हिंदुस्तान की शक्ति दिखाई और आतंकियों के साथ उनके ठिकाने भी नष्ट नाबूद कर दिए। सेना ने आतंकियों की कमर तोड़ दी। गलवान में भी चीन ने हमारा गर्दन तोड़ पराक्रम देखा, यानी कि बाहर से आए आतंकियों को सेना ने हर मोर्चे पर उनका मुकाबला किया। लेकिन घर पर ही कई दशकों से लाल आतंक नासूर बना हुआ है। कायर नक्सली धोखे से हमला कर हमारे वीर जवानों को निशाना बना रहे हैं। वोट की राजनीति भी नहीं थम रही। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर कब हम नक्सलियों को घर में घुसकर मारेंगे? जवानों की शहादत का बदला कब? छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले का मास्टरमाइंड, 22 वीर सपूतों का सबसे बड़ा गुनहगार नक्सली कमांडर हिडमा गिरफ्त से बाहर है। केंद्र और छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार भले ही देश को यह भरोसा दिला रही है कि इन जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, लेकिन हम सवाल पूछेंगे कि नक्सलियों का आतंकियों जैसा हिसाब क्यों नहीं किया जाता? नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट क्यों नहीं? लश्कर चीफ आतंकी हाफिज सईद पाकिस्तान में है, उसे घर में घुसकर मारने की बातें कई बार हुई, लेकिन हिडमा तो अपने ही देश में छिपा है। उसे उसकी मांद में घुसकर कब मारा जाएगा? हमारी सेना बालाकोट का बदला लेती है, पाकिस्तान में घुसकर स्ट्राइक करती है। देश के वीर सपूत दुश्मन को सबक सिखाने का भरपूर दम रखते हैं, लेकिन बीजापुर में नक्सली हमले पर ठीक ऐसा ही जवाबी कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? इस चेहरे को शायद ही पहचानते होंगे आप। यही है नक्सली कमांडर हिडमा। हिडमा की यह तस्वीर काफी पुरानी है। वर्ष 2016 में यह तस्वीर खुफिया एजेंसियों के हाथ लगी थी। अभी वो कैसा दिखता है कोई नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि हिडमा नक्सलियों की पीपुल्स लिबरेशन गोरिल्ला आर्मी बटालियन 1 का कमांडर है और 25 लाख का इनामी यही नक्सली कमांडर बीजापुर में शहीद वीर सपूतों का सबसे बड़ा गुनहगार भी है। जिसकी लोकेशन को आईबी और सीआरपीएफ की स्पेशल टीम लगातार कई दिनों से ट्रेस कर रही थी। खबर है कि 24 मार्च को हिडमा सुकमा के जगरगुंडा में देखा गया था। पुवर्ती और जुनागुड़ा के पास जंगलों में 150 से 180 नक्सलियों के साथ नजर आया था। इसी जानकारी के मिलने के बाद राज्य की पुलिस ने हिडमा को पकड़ने के लिए ऑपरेशन लॉन्च किया था। शनिवार को डीआरजी, एसटीएफ और सीआरपीएफ के बहादुर जवान नक्सली कमांडर हिडमा के कोर एरिया में घुस गए थे, लेकिन हिडमा की बटालियन नंबर 1 हर दम आधुनिक हथियारों से लैस रहती है। रॉकेट लॉन्चर, एलएमजी और AK-47 की हैवी फायरिंग में जवान फंस गए और सर्वोच्च बलिदान का दुख अब पूरा देश झेल रहा है। बाड़मेर का जो घटना है, जानी जितना भी बड़ी बड़ी घटना हुआ थी उसमें PLG घटना नंबर उनके हाथ रहा, इसलिए हम लोग का ये निर्णय थे, मतलब इस क्षेत्र में जाना है और नक्सल संगठन के खिलाफ कार्रवाई करना है। उसी हिसाब से पूरा सूचना का आधार पर तैयारी के साथ गए थे, लेकिन तब मुठभेड़ हुई थे आमने सामने लड़ाई में, जो युद्ध में मतलब जो हमारा जवान बहादुरी से लड़ा है, इसके बावजूद भी हम लोग नुकसान हुआ। इसीलिए सवाल उठता है कि हिडमा का हिसाब कब होगा, क्योंकि हिडमा नक्सली नहीं, एक तरह से आतंकी है। ठीक हाफिज सईद की तरह है, ठीक मसूद अजहर की तरह है। और ये हिडमा तो हाफिज सईद और मसूद अजहर से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये नक्सली तो अपने देश में ही है और बस्तर का रहने वाला ऐसा इकलौता आदिवासी है जो नक्सलियों की सबसे खूंखार बटालियन को लीड करता है।
4 वर्ष पहले सुकमा में चलाए गए ऑपरेशन प्रहार में उसे गोली भी लगी थी, लेकिन बताया जाता है कि इस ऑपरेशन में भी वो बच गया। इसीलिए देश जानना चाहता है कि आखिर ऐसे नक्सली के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक क्यों नहीं की जाती। बालाकोट में घुसकर बदला तो लिया जाता है, लेकिन बीजापुर का बदला कब? जो हमारी रणनीति है, रणनीति का खुलासा अभी नहीं किया जाएगा, लेकिन ये है मान में हम घुस चुके हैं और बहुत जल्दी उसको सफाया भी। ठीक है, चलिए मान लिया एयर स्ट्राइक नहीं कर सकते तो टैंक लगाइए, तोप लगाइए, सेना उतारिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन खत्म कीजिए हिडमा को, खत्म कीजिए हिडमा के लाल आतंक को, वरना ये हिडमा रुकने वाला नहीं है। उनका ये सर्वोच्च बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। ये लड़ाई को निर्णायक मोड़ पर पहुंचाने के लिए उनका बलिदान देश हमेशा याद रखेगा। देश को भरोसा नहीं, बदला चाहिए, और ये बदला तभी पूरा होगा जब हिडमा का हिसाब होगा, और हिसाब फाइनल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश की सुरक्षा के सिद्धांत से ही देश हित निर्धारित होता है। देश हित के इसी सिद्धांत के लिए भारत ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस वाली नीति अपनाई। सुरक्षा बलों को आतंकवादियों के घर में घुसकर हमला करने की छूट दी गई, लेकिन ये सिद्धांत नक्सली आतंकियों के लिए लागू क्यों नहीं होता? क्योंकि देश की राजनीति के लिए नक्सली आतंकवादी वोट बैंक है। इसीलिए बीजापुर जैसे आतंकवादी हमले के बाद भी नक्सलियों को क्लीन चिट देने की राजनीति हो रही है। बीजापुर के नक्सली हमले को पुलवामा आतंकी हमले से जोड़कर देखा जा रहा है। तीन तारीख को आऊंगा करके बोले। यही चाहते हैं कि उनसे बदला लिया जाए। हमें उनके साथ भी उस तरह का व्यवहार किया जाए, नक्सलियों के साथ भी। सरकार चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन यहाँ पॉलिटिक्स के आगे कुछ करते नहीं है लोग। बीजापुर में शहीद धर्मदेव के रिश्तेदार ने सही कहा, बहुत पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स जिसकी वजह से हिडमा जैसे आतंकवादियों की हिम्मत बढ़ती है। पॉलिटिक्स जो हिडमा जैसे आतंकवादियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई से रोकती है। पॉलिटिक्स जो बीजापुर जैसे हमले के बाद भी नक्सली आतंकवादियों के खिलाफ बोलने से रोकती है। सुनिए दीदी का बयान। देश शासन করছে না, দেশকে দেখছে না দাঙ্গা করা ছাড়া। দিল্লিতে দাঙ্গা করে সুকমায় লোক মারে, পুলওয়ামায় लोग मारे। जब देश का कंधा 22 सपूतों के शवों से झुका है, तब दीदी पुलवामा की पॉलिटिक्स कर रही है। कल भी दीदी ने पुलवामा में हुए आतंकवादी हमलों के जिम्मेदार मसूद अजहर को क्लीन चिट दी थी और कहा था कि खुद सरकार ने सैनिकों को मरवाया। पुलवामा देखिए, देशप्रेम देखिए, इलेक्शन আসলে তখন পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধ করে পড়ে, তখন পুলওয়ামা নিয়ে নিজেই নিজের সেনাবাহিনীকে মেরে ফেলে। এই হচ্ছে এর অবস্থা। আর আমাদের দেশপ্রেম শেখাচ্ছ। दीदी ही क्यों, किसी भी राजनीतिक पार्टी को ढूंढ लीजिए जो कहे कि बीजापुर में सैनिकों का संहार करने वाले नक्सली नहीं आतंकवादी हैं, जो कहे कि इस लाल आतंकवाद के खिलाफ सेना उतार देनी चाहिए। यही राजनीति हिडमा जैसे आतंकवादियों की सबसे बड़ी हिम्मत है। इसी राजनीति में कांग्रेस नेता राज बब्बर नक्सलियों को भटके हुए क्रांतिकारी बता चुके हैं और कांग्रेस के ही दिग्विजय सिंह नक्सलियों से वोट मांग चुके हैं। लापरवाही के चलते नए सिरे से माओवादियों ने हमारा जवानों को ये घात लगा के हमारा जवानों को हत्या कर रहे हैं। ये भी हमें देखना पड़ेगा कि इसके पीछे हमारा नाकामियाँ, इसके पीछे हमारा लापरवाही क्या का है, ये भी हमें ढूंढ के निकलना पड़ेगा। जबकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2009 में ही कहा था कि नक्सलवाद देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री कह चुके हैं नक्सलवादी सबसे बड़े आतंकवादी हैं और लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा नक्सलवाद से है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बीजापुर में 22 जवानों के बलिदान से पूरा देश स्तब्ध है। ये कुछ ऐसा ही माहौल है जैसा पुलवामा
अटैक के बाद देखने को मिला था। पुलवामा में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे, बीजापुर में 22 जवान शहीद हुए। ये बस कहने के लिए ही है कि पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था और बीजापुर में नक्सली हमला। यहाँ भी पीड़ित परिवारों का दर्द उतना ही बड़ा है, खाव उतने ही गहरे हैं जो शायद ही कभी भर पाए। इसीलिए बीजापुर में शहीद जवानों के परिवार सरकार से बदले की मांग कर रहे हैं, ठीक वैसा ही बदला जैसा आतंकी हमले के बाद दुश्मन के घर में घुसकर लिया जाता है। बीजापुर में 22 जवानों के बलिदान से पूरा देश स्तब्ध है। ये कुछ ऐसा ही माहौल है जैसा पुलवामा अटैक के बाद देखने को मिला था। पुलवामा में भी सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। बीजापुर की बात की जाए तो यहां पर 22 जवान शहीद हुए। ये बस कहने के लिए है। पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था और बीजापुर में नक्सली हमला। यहां भी पीड़ित परिवारों का दर्द उतना ही बड़ा है, खाप उतने ही गहरे हैं जो शायद ही कभी भर पाए। इसीलिए बीजापुर में शहीद जवानों के परिवार सरकार से बदले की मांग कर रहे हैं, ठीक वैसा ही बदला जैसा आतंकी हमले के बाद दुश्मन के घर में घुसकर लिया जाता है। मेरी अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द से महफूज रहे तेरी आन सदा रहे। ड्यूटी जा रहा हूँ जी घर की, बाबू का अपना ख्याल रखना करके। तेरी मिट्टी में मिल जाऊं, 3 तारीख को आऊंगा करके बोले। इतनी सी है दिल की आरज़ू। कब रुकेगा वीर सपूतों का बलिदान? ये शहादतें कब तक देखेगा हिंदुस्तान? बाबू को देखना है, बाबू को देखना है। बीजापुर में नक्सली हमले के बाद देश का बच्चा बच्चा आज यही सवाल पूछ रहा है और यही सवाल पूछ रही है कांकेर में 3 वर्ष की ये मासूम भी, जिसके पिता जवान रमेश जुर्री घर लौटे लेकिन तिरंगे में लिपटकर। बीजापुर हमले के बाद ये सिर्फ एक पीड़ित परिवार का दर्द नहीं है, इसी तरह से 22 परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूटा है।